आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत में बहुत ही कॉमन समझी जाने वाली सती प्रथा पर। क्या सचमुच ये प्रथा इतनी कॉमन थी? क्या सच में हमारे पुराणों में इसका जिक्र है? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। फर्स्ट, क्या सती प्रथा एक धार्मिक दायित्व थी? वॉज सती अ रिलीजियस ड्यूटी? एंशियंट पुराण्स हैव नो मेंशन ऑफ सती. गृह सूत्रास एंड ब्राह्मणास ऑल्सो डू नॉट मेंशन सती. मनुस्मृति में भी सती का कोई जिक्र नहीं है। चाणक्य ने भी अपनी फेमस बुक अर्थशास्त्र में सती का कोई मेंशन नहीं किया है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, इन महाभारत एंड रामायण देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। पांडवों की माँ कुंती, जो एक विधवा थी, शी डज नॉट कमिट सती। इन रामायण राजा दशरथ हैड 3 वाइफ्स, जिनमें से किसी ने भी सती को फॉलो नहीं किया। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट। वॉज सती अ कॉमन प्रैक्टिस इन एंशिएंट इंडिया? क्या सती एक आम प्रथा थी? सती प्रथा का फर्स्ट केस आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व 3rd सेंचुरी BC में मिलता है। सिंस देन until the 10th century AD, there have been only a few recorded cases of sati all over India, जिनमें से कुछ केसेस you can see on the screen. So there are no instances of forcefully persuading women to commit sati. Clearly this depicts that ancient India में सती was not a very common practice. अगर 15th century तक ancient India में सती एक आम प्रथा नहीं थी, तो अचानक 18th and 19th century में सिर्फ बंगाल में 1 लाख से ऊपर केसेस कैसे रिकॉर्ड हुए? सोचने वाली बात। Coming to the final point, role of Britishers and Christian missionaries. ब्रिटिशर्स और क्रिश्चियन मिशनरीज की भूमिका। मैक्स म्यूलर said that India has been conquered once, but it must be conquered again, and this time it should be a conquest by education. ब्रिटिश रिफॉर्मर्स एंड मिशनरीज ने सती प्रथा पर ढेर सारी बुक्स और पेपर्स पब्लिश करना शुरू किए, जिससे ये साबित हो कि इंडिया इज़ अ बैकवर्ड कम्युनिटी एंड इज़ फुल ऑफ इविल कस्टम्स। यहाँ उनके रिफॉर्म्स की सख्त ज़रूरत है। एवरी रिपोर्ट केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सती केसेस, which finally crossed the mark of 1 lakh cases in Bengal alone. When Viceroy Lord William Bentinck passed the law to abolish sati in India, from the next day onwards, the number of reported cases became 0. Strange, isn't it? From 1 million to 0 in just one day. कुछ इस तरह से, with the help of these propagandas, Britishers tried to portray the Indian culture in negative sense, so that they can brainwash the Indians with the ideology and philosophy that they wanted. After considering all these facts, do you still believe that sati was a common practice or was a part of our tradition?